फिर आने वाला है बहुत ही मज़ा इस ब्लॉग में, क्योंकि फिर नए तरीके से और नए अंदाज लेके आए हैं अपना ये नया ब्लॉग, क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है हमारे इस ब्लॉग में। फिर एक नए ब्लॉग के साथ अपना ब्लॉग करता हूँ शुरू। और मैं आज आया हूँ भटिंडा के किले के अंदर, जिसका नाम है मुबारक किला। तो इसमें रजिया सुल्तान को कैद किया गया था। किसके जरिए? जो उसका सिपा सलार था ना, उसके जरिए उसको कैद किया गया था। तो जैसे कि आप ये देख ही रहे हैं, मैं इस समय भटिंडा में हूँ और इस किले का नाम मुबारक किला है। मुबारक नाम से जाना जाता है ये किला, और ये किला तकरीबन 1000 साल पुराना किला है। जैसे आपके सामने देख रहे हैं ना, इसकी मरम्मत की गई है, इसलिए ये किला हो गया बहुत पुराना। 1000 साल पुराना किला है ये, तो इसलिए इसका काम भी किया गया। अंदर गेट के अंदर ये काम किया गया रोकने के लिए, मतलब सपोर्ट देने के लिए ये सारा नया काम किया गया है। जो पुराना गेट है वो अंदर दबा दिया गया है। इसकी हिस्ट्री बताऊंगा बाद में। और ये किला एक वजह से और जाना जाता है, 2 वजह से जाना जाता है। सबसे पहले तो इस वजह से जाना जाता है, रजिया सुल्तान को इसमें कैद किया गया था। और दूसरी वजह से इसलिए जाना जाता है ये किला, इसमें जब बाबर आया था ना यहाँ जंग लड़ने के लिए अपना सामान लेके, तोहफे वगैरह लेके, तो वो तोहफे वगैरह इसमें आज भी रखी हुई हैं। और हाँ, तीसरी वजह से एक और, यहाँ पर सिख भाइयों के 10वें गुरु आए थे। 10 में जब गुरु आए थे तो वो सिख भाई लोग इस जगह को पवित्र मानते हैं। तो यहाँ पर गुरुद्वारा भी है, एक नहीं 2 गुरुद्वारे हैं। तो यहाँ पर पाठ हमेशा होता रहता है। तो ये 3 चीज़ें इस किले की मशहूर चीज़ें हैं। ठीक है, पहले तो रजिया सुल्तान को यहाँ कैद किया गया था। दूसरी चीज़, यहाँ तोहफे रखी हुई हैं। जब बाबर आया था यहाँ पर, तो वो अपनी तोहफे लेके आया था। और तीसरी चीज़ ये, सिख भाइयों के 10वें गुरु आए थे यहाँ पर, तो इसलिए ये लोग यहाँ की पवित्र मानते हैं इस किले को। तो इस किले की पहले आप बनावट देखें, कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत है। और ये किला 14 एकड़ में किला बना हुआ है। ये किला 14 एकड़ में बना हुआ है। तो जो उस समय का गवर्नर था यहाँ का, पंजाब का, तो उस गवर्नर से हुई थी इसकी रजिया सुल्तान की जंग। तो जब जंग हुई थी उस समय ये जंग हार गई थी रजिया सुल्तान, तो इसको कैद कर लिया गया था गवर्नर के द्वारा। जो उस समय का गवर्नर था ना, उसके ज़रिए से उसको कैद कर लिया गया। जब कैद कर लिया गया तो उसके सामने 2 शर्तें रखी गई थी, या अपनी दिल्ली की जो सल्तनत है वो मुझे दे दे, और अगर वो नहीं देती तो फिर मुझसे शादी कर। यहाँ के पंजाबी लोग हैं ना, उनके कुछ 10वें गुरु वगैरह यहाँ पर आए थे इस गुरुद्वारे में। 10वें गुरु आए थे इसमें। बाकी डिटेल पूरी देंगे हम आपको वीडियो के साथ। तो फिर रजिया सुल्तान ने सोचा, शादी करना बेहतर समझा उसने, रजिया सुल्तान ने। तो उसने सोचा शादी कर लेती हूँ, सल्तनत भी बच जाएगी और मैं भी बच जाऊँगी। तो उसने वहाँ के गवर्नर से शादी कर ली। बाबर के ज़माने में तोहफे आई थी ना यहाँ पर, वो आज 4 तोहफे आज भी रखी हुई हैं। चलो उनको पहले विजिट कराते हैं, उसके बाद जहाँ रजिया सुल्तान को कैद किया गया था वो भी जगह दिखाएंगे। ठीक है, आओ पहले तोहफे दिखाते हैं। किला बहुत गर्व बना हुआ है, गजब का ना। हाँ, किला मुझे तो यही नहीं लग रहा है कैसे लड़ाई कौन जीत पाएगा इससे। हाँ, इसके लिए देख के किला देख, कितनी ऊंची दीवार है। ईंट देखो, ईंट पहले। हाँ, तो ये वो तोहफे हैं जो जब बाबर आया था ना यहाँ इस किले में, तो अपनी तोहफे वगैरह लेके आया था जंग लड़ने के लिए। तो ये तोहफे लेके आया था, अपना बाकी सारा सामान ले गया। ये 4 तोहफे यहाँ रह गए हैं। और ये लकड़ी देखें पहले आप, ये लकड़ी देखें और पीतल देखें कितना, और फिर लोहा देखें कितना फ्रेश है आज भी। और इसको 600 सालें हो चुकी हैं ये तोहफों को यहाँ रखे हुए। 600 साल कम होते नहीं, बहुत ज़्यादा होते हैं। और आज भी खूबसूरती देखें, लकड़ी देखें पहले, लकड़ी पे ध्यान दीजिए आप। लकड़ी देखें आज भी जैसी वाकायदा पहले थी वैसी आज भी है। फिनिशिंग देखें लकड़ी के अंदर। और जो लोहा है उस समय का वो देखें, और ये पीतल जो तोफ बनी हुई है ये देखें कितनी सफाई से है और कितनी खूबसूरत है। अब इन तोहफों को 600 साल हो गए, और ये किला इसको 1000 साल हो गए। ऐसा लगता जेल वहाँ पर है, तो हम
जेल ढूंढ रहे थे, हमें जेल नहीं दिखाई दी, तो हम जेल के पास आ गए। ये है वो जेल जिसमें गवर्नर ने रजिया सुल्तान को कैद करके इस जेल में डाला था। तो ये जेल जब हम अंदर से घुसेंगे ना, अंदर के लिए गेट से ही, तो उसके ठीक जस्ट पीछे है। जो अंदर हम घुसेंगे तो हम अपनी पीठी के पीछे देखेंगे तो सेम वहाँ है, और वो वहाँ पर तोहफे रखी हुई हैं। तो ये जो किला है ये पंजाब के एक शहर भटिंडा में है ये किला, और इस किले को मुबारक किला करके जाना जाता है, मुबारक किला। तो उसकी कुछ ये हिस्ट्री है, और भी कुछ होगा तो मुझे नहीं मालूम है, फ़िलहाल जो है वो यही है। और हाँ, और बात बताता हूँ आपको, रजिया सुल्तान की जो उम्र रही है वो 1205 में उसका जन्म हुआ था। यूपी के एक शहर में, बदायूं शहर में उसका जन्म हुआ था। उसके अपने भाई ने कत्ल किया था, और जब कत्ल किया था तो 1240 में कत्ल किया था। तो इसकी उम्र पूरी हुई थी रजिया सुल्तान की 35 साल। तो इसमें 3.5 साल इनने राज किया था, हाँ, सल्तनत संभाली थी। तो एक खूबी और बताऊं, ये जो ईंट दिखाई मैंने आपको, ये नया काम किया है और ये पुराना काम किया हुआ है। ये नया काम किया, जैसे जब 1000 साल पुराना किला हुआ तो ढह गया था, उसके बाद ये नया काम, ये पुराना, ये नया है और वो पुराना है, ये वाला पुराना है। तो ये कुछ यहाँ की जानकारी। और एक चीज़ और बताऊं, यहाँ कोई किराया वगैरह कुछ नहीं है, ना अंदर का टिकट है, ना बाहर पार्किंग का कोई किराया है। ये सिख भाइयों के अंदर ये मुझे बहुत खूबी लगी मुझे, क्योंकि ये सिख भाइयों के अंडर में है ये किला। तो किला माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, और आप लोग ऐसे मेरा ब्लॉग एंजॉय करते रहिए, ऐसे से ब्लॉग आते रहेंगे। और ये जो ईंट देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से लगाई गई है ना, ये देखें, डिजाइन देखें। पहले के लोगों के अंदर लोग कहते हैं पहले कुछ नहीं था, मैं कहता हूँ जो कुछ था पहले ही था। अब तो खाली फैशन है, मजबूती नहीं है आज के दौर में। और ये पहले की 1000 साल पुराना ये है, और लोग यहाँ रोज़ कितना चलते होंगे, है ना। और जब रजिया सुल्तान आती थी ना यहाँ पर, तो जैसे आप ये गेट देख रहे हैं ना सामने गेट, इसमें आकर वो आराम करती थी। इस गेट के अंदर कमरे बने हुए हैं, तो ये यहाँ पर आकर आराम करती थी। तो और ये चारों तरफ देखें इधर के नज़ारे, मैं तो बहुत ही खूबसूरती लगी। और किला भी छोटा है मगर है बहुत बड़ा, मतलब इसकी दीवारें बहुत बड़ी हैं, ऊंची। ऐसा लग रहा है जैसे थक गए हो। हाँ, बना लिए तुम ब्लॉग बना लिए ना, हाँ, तो कम से कम ये तो ब्लॉग बना, हमारे लोगों गरीबों का भी तो ले लो, क्या चीज़, फोटो वगैरह या मूवी वगैरह। क्या ले लो बताओ। हाथ दे रहा है। बड़े तो जो है बड़े जी को वो लग रही है, गुस्सा बहुत खराब है तुम्हारी। आओ आओ, चला बहुत हम चलते हैं बाहर। किला तो बहुत बड़ा है, ये सारा नया बनाया है, ये नया काम किया हुआ है, मतलब रोकने के लिए। ये सारा नया है। ये जितनी दीवारें हैं ये सारी नई है, और पुरानी है देखना तो ये देखो पुरानी, ये सारी पुरानी है, और ये नई दीवार है, नई सपोर्ट के लिए लगाई है। ये नई सपोर्ट के लिए। ये देख रहे हो ईंट पुरानी रखी दिखाई दे रही है, पतली वाली, सही है। ये देख रहे हो, इसे देखो, सूझे दो कैसे लगाएंगे, नहीं तो हाँ ये नया वो, हाँ जब कमजोर हो गया होगा तब बनाया, देखो ऊपर भी बना हुआ है, ये सब नया बनाया हुआ है। अब इससे आइडिया लगा लो कितना पुराना किला है ये। डिजाइन देख रहे हो कितनी खूबसूरत है डिजाइन, ओ माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और फिर देखते हैं अगले ब्लॉग में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं टाइम पे बताएंगे। चलिए, ये हमारे भाई हुए, सब गाड़ी आ जाए।
सब गाड़ी आ रहा है। सब गाड़ी कहाँ है? ये हमारे सब भाई हैं और उम्मीद करूँगा आप लोग को ये ब्लॉग मेरा बहुत पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब कर दें। चले मिलते हैं अगले ब्लॉग में। खुदा हाफिज।